एक पति और एक पत्नी थे। पति का नाम था रघु और पत्नी का नाम था प्रेमा। प्रेमा और रघु दोनों पति पत्नी भगवान से बहुत प्रेम करते थे। सिर्फ प्रेम ऐसा नहीं, घर में आया अतिथि साधु कभी भूखा ना गया उनके घर से। सदा सेवा करते थे, सदा प्रसन्न रखते थे सबको। ऐसे प्रेमा और रघु थे, दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक दिन घर में कुछ संत आ गए और अन्न का दाना नहीं था। तब प्रेमा अपने पति रघु से कहती है, सुनो जी, आज घर में कुछ नहीं है, बताइए संतों की सेवा कैसे करें। रघु ने विचार किया, क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाऊं। पर संत को भगवान मानते थे और सदा भोजन की सेवा करते थे रघु जी। तभी रघु की जो माँ थी ना, उनके पास बहुत पैसा था। तो प्रेमा अपनी सास के पास गई और सास के पास जाकर झूठ कह दिया, सासू माँ आपके पास जो बड़ा हार है ना, वो हार मुझे दे दीजिए, मुझे अपनी बहन की शादी में जाना है। सास को लगा बहू है, दे दूं, सुनो 2 दिन में लौटा देना। माँ जी बिल्कुल मैं लौटा दूंगी। सासू माँ का वो बढ़िया रानी हार महंगा सा लाई, रघु को दिया, बोले जाओ इसे गिरवी रख दो और संतों को भोजन कराओ। गिरवी रखा, संतों को भोजन कराया, संत खाकर गए और यहाँ रघु और प्रेमा प्रेम से भगवान का कीर्तन करने लगी। नारायण श्रीमन नारायण, हे नारायण, आपके द्वारा दिए हुए धन से जब हम किसी को भोजन कराते हैं, सचमुच हृदय में बहुत शांति होती है। प्रेम से भजन कर रहे दोनों पति पत्नी। जिस सोनार के घर में उन्होंने गिरवी रखा, वो सोनार रघु की मां प्रेमा की सास को जानता था। सोनार ने प्रेमा की सास को कहा, क्यों, तुम्हारा हार तो हमारे पास गिरवी रखा है। अब सास को तो आग लग गई, दौड़ी दौड़ी बहू के पास गई, क्यों प्रेमा, तुमने हमारा हार गिरवी रखा है और कह के आई हो कि शादी में जा रहे हैं, झूठ बोलती हो। यदि कल मेरा हार नहीं लौटाया तो देख लेना। रघु मेरा हार ला, जब तक तू मेरा हार नहीं देगा तेरी पत्नी को मैं छोड़ूंगी नहीं। सास अपनी बहू को ले जाकर घर में खंबे से प्रेमा को बांध दिया। कहा, तूने मेरा हार गिरवी रख दिया, झूठ बोलती है। गाल में 4-6 थप्पड़ जमाए, लाठियों से मारा, खंबे पे बांध दिया। अब रघु करे तो क्या करे, इतना पैसा कहाँ से लाए कि वो हार वापस ले। पर देखो, जब भगवान में सच्चा विश्वास होता है और आप निस्वार्थ भाव से पुण्य करते हैं, दान करते हैं, किसी का पेट भरते हैं, तो विधाता आपके सहायक हो जाते हैं। रघु और प्रेमा ने दोनों भगवान से स्तुति की, हे प्रभु इस विपत्ति में हमें हमारी रक्षा करो। संतों की सेवा के लिए हमने झूठ बोला, क्या करते, सच बोलते तो मां हार ना देती, संत भूखे चले जाते। यदि झूठ बोलने से यदि संतों का पेट भर गया, मैंने अपराध किया झूठ बोलकर, सजा दीजिएगा, पर प्रभु मेरे घर से कोई भूखा ना जाए, ऐसी प्रार्थना। तब भगवान स्वयं रघु का रूप बनाते हैं, सोनार के घर से भगवान हार लाते हैं। अपनी माँ के पास गए, माँ को कहा, माँ ये हार लो और पत्नी को छोड़ो। भगवान स्वयं आज रघु बन करके प्रेमा को छुड़ाने गए हैं और रघु की माँ ने कहा
सुनो, आज के बाद मेरे घर मत आना। जब देखो चम्मू उठाए चले आते मांगने के लिए। दुत्कार दिया माँ ने बेटे को। माँ भूल गई कि उस बेटे के रूप में आज भगवान तेरे द्वार पर खड़े हैं। इसलिए कहता हूं, किसी का अपमान ना करना, दुश्मन का भी अपमान ना करना। हो सकता है दुश्मन का रूप धारण करके भगवान तुम्हारे द्वार पर आकर खड़े हो जाएं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। पत्नी को छुड़ाकर कहा पत्नी से, सुनो तुम गंगा नहाओ, हम आ रहे हैं। वो गंगा नहाने लगी और गंगा में बैठी, गंगा के किनारे रघु भगवान थे, चले गए। तब तक उसका सच्ची का पति रघु जी आए, स्नान करने का समय थे, गंगा जी रोज आते थे। तो पति ने रघु ने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? अरे आप भूल गए, आप तो माँ के पास से छुड़ा कर लाए। रघु बोला, मैं तो अभी सोकर आ रहा हूँ घर से। अब समझ गए दोनों कि भगवान ही आए और हमें संकट से उबार कर चले गए। कहने का अर्थ यह है कि जब भगवान पर सच्चा विश्वास कोई कर ले तो भगवान ही किसी ना किसी रूप में आकर हम सबकी मदद करते हैं, हम सबके सारे काम करते हैं। हमें लगता है वो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा, आपका सारा काम भगवान कर रहे हैं। हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। जो भगवान का नाम जपता है, राम जपो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, मरने को मरने पर भगवान मिलेगा, राम जपो आराम मिलेगा। जो राम नाम जपेंगे उन्हें आराम ही आराम है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अम्बरीश ने भगवान के लिए चक्की पीसी तो भगवान स्वयं हवा कर रहे हैं, अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रैवध्वजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रियः। भगवान इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा खटवांग हुए, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु सगर हुए, जिनके वंश में आगे भगीरथ जी हुए, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं हुई। दशरथ जी गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने कि यज्ञ किया पुत्रेष्टि, जिससे तीनों रानियों ने खीर खाई। और समय चैत्र के महीने शुक्ल पक्ष की नवमी को 4 संतानें आई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम का जन्म हुआ, बड़े हुए। राम जी को विश्वामित्र जी लेकर गए और वहां ताड़का को मारकर यज्ञ गुरु जी का पूरा करके राम जी सीता स्वयंवर में गए। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाना चाहा, पर धनुष तो किसी से हिलने को भी तैयार नहीं। तब राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और धनुष को भंग किया। सिया जी ने राम को माला पहनाया। राम जी का विवाह संपन्न हुआ। आज राम जी का विवाह सीता से, भरत जी का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति और लक्ष्मण जी का उर्मिला। ये चारों भाइयों का चारों बहनों से, ये सीता 4 बहन, चारों से विवाह हुआ। और चारों बेटियां जब जनक की विदा होने लगी, जनक जी रोने लगे। जब बेटी विदा होती है तो हर माँ बाप रोते हैं। विदाई कहते हैं जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। ये बेटी की जो विदाई है वही जानता है जिसकी बेटियां हैं। इसलिए एक बेटी तो होनी ही चाहिए, कम से कम, अधिक तो जितना परमात्मा दे। बेटी सौभाग्य से मिलती है, इसलिए बेटी दोनों कुल को तारने वाली है, इसलिए बेटी होना चाहिए। प्रिय भक्तों,
जनक जी विदा कर रहे हैं अपनी बेटी को, सिया को। और जब विदा कर रहे थे, जनक जी रो रहे थे, दशरथ जी आज मैं अपना कलेजा आपको दे रहा हूं, हृदय का एक भाग आपको दे रहा हूं। जनक जी से दशरथ जी ने कहा, रोइए मत, हम आपके घर से बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। माता सीता को कभी बहू की तरह अयोध्या में नहीं रखा गया, सदा बेटी की तरह रखा गया है। शास्त्रों में लिखा है कि कौशल्या जी ने कभी सीता से यह भी नहीं कहा कि दिया की बाती बढ़ा दो। दिया बुझने लगता है ना तो उसकी बाती ऊपर करते हैं, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इतना सा भी काम सिया से नहीं कहा, और सिया ने बिना कहे सारा काम करती थी। इससे ये सामने निकल के आया निष्कर्ष कि बहू इतनी जिम्मेदार हो कि वो अपना सारा काम बड़ी ईमानदारी से करे, सबकी सेवा बड़ी श्रद्धा से करे, बिना कुछ कहे सब करे। और सास ससुर और पति और परिवार भी ये ध्यान रखे कि बहू है, नौकरानी नहीं है। आजकल बहुओं से सारा काम करवाया जाता है। हम देखते हैं मां जब बहू आती है तो सास अपनी बहू से कपड़े भी, बर्तन भी, भोजन भी, पोंछा भी, झाड़ू भी सब बहू करे, और खुद की बेटी 18-19 साल की है, घर पर बैठी है, मेरी बेटी कुछ नहीं करेगी। आप अपनी बेटी से कुछ नहीं कराते, सारा काम बहू से कराते हैं। ननद बैठी झूला झूल रही है और बहुएं काम कर रही हैं। ऐसे नहीं चलते रिश्ते। एक आदमी के ऊपर सारा भार डाल दोगे, उसकी कमर टूट जाएगी, उसकी सहनशीलता जवाब दे देगी। बहू अभी शांत है, जवाब नहीं दे रही है, तो आप भार लादे जा रहे हैं, लादे जा रहे हैं। जब अति हो जाती है तब फिर बहू बोलना शुरू करती है। जानवर हैं हम क्या, सवेरे से लेकर शाम तक काम कराती हो। काम करते हैं और फिर भी ताने सुनने को मिलते हैं, तुम करती क्या हो।